नहीं, लोगों ने मेरे को दबाव बनाया कि आप इस पार्टी को छोड़ो, लोगों के बीच में आकर काम करो, तो पहले करते थे। तो मैंने तो हमेशा कर्म करने का काम किया, तो उन लोगों की भावना को देखते हुए हमने इस पार्टी को छोड़ने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर से। आज जगत महान न्यूज की सीधी बात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक पदम सिंह दैया जी। इन्होंने पिछले दिनों जजपा पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इतना बड़ा कदम इन्होंने किस कारण से उठाया, आइए हम इनसे बात करते हैं। पदम सिंह दैया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी दैया साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोग सत्ता के लिए पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन आपने सत्तासीन पार्टी को छोड़ दिया, इसके पीछे क्या रीजन था? जब लोग सरकार चुनते हैं तो उनकी भावना होती है कि जो सरकार हम चुनेंगे वो लोगों की मूलभूत जरूरत को पूरा करे। वो सरकारें जनता की सेवा के लिए बनाई जाती हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी और जजपा पार्टी की सरकार बनी है, जो लोगों को उम्मीद थी कि ये सरकार बनाएं और लोगों के काम करें, आज लोगों की भावना ये है कि कोई काम नहीं हुआ। चाहे कर्मचारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गांव की चुनी हुई छोटी पंचायत हो, आज सभी धरने पर है। तो उन लोगों की भावना को देखते हुए हमने इस पार्टी को छोड़ने का काम किया। इनेलो पार्टी ने आपको विधायक बनाया, लोकसभा का चुनाव भी आप लड़े और बहुत सम्मान दिया आपको, तो उसको छोड़ने के पीछे क्या कारण रहे थे कि जजपा ज्वाइन करनी पड़ी? क्योंकि मेरा जो राजनीतिक कैरियर था वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ था जी, तो इसलिए मैंने जजपा चुनी थी। तो अब जजपा में ऐसी क्या खामियां नजर आई कि शादी के टाइम पे खुशियों का बड़ा माहौल था उस पार्टी में, तो आपने एक झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी को? नहीं, झटका नहीं दिया। हमारे सोनीपत जिले के जितने भी वर्कर थे उन्होंने मेरे को कहा कि आप इस पार्टी को छोड़ दें, कि सरकारें लोगों की सेवा के लिए बनाई जाती हैं। आज सभी वर्ग दुखी हैं और परेशान हैं, और सभी वर्गों के लोगों ने मेरे को कहा कि आप जनता के आदमी हो, हमेशा जनता के बीच में रहे। क्या कारण रहा कि 2024 का चुनाव नजदीक है तो आपने इस समय पे पार्टी को छोड़ना जरूरी समझा? इससे पहले आपके दिमाग में ये बात नहीं आई? तो ये बात सभी वर्करों का ये था कि सरकार है, वर्करों के काम होंगे, गाँव का विकास होगा, हमारे हरियाणा प्रदेश पूरे देश में अग्रणी प्रदेश बनेगा, इस भावना के साथ हम अब आप कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी में क्या आपने भूपेंद्र हुड्डा जी से या पार्टी से कोई वादा लिया है, और कहाँ की आप राजनीति कर? नहीं, मैंने जितने समय पार्टी में रहा, मैंने कभी मेरी कोई लालसा नहीं, न कभी कुछ मांगा। हमने तो पार्टी के प्रति समर्पित रहकर काम किया है, और अब भी हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमने कांग्रेस में आस्था जताई है, जिस प्रकार पहले काम करते थे कांग्रेस में भी उसी प्रकार काम करेंगे। कांग्रेस में भी बहुत सारे धड़े हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो आपको लगता है कि 2024 में वो सत्ता में आ पाएंगे और आप अपने कार्यकर्ताओं को काम करवा पाएंगे? तो ये तो जनता का फैसला है, और जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी ताकत है। और आज पूरे प्रदेश की भावना है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने 10 साल बढ़िया काम किए, हरियाणा प्रदेश का विकास किया, नौजवानों को रोजगार दिया, और अब लोगों की पूरी भावना है। पार्टियों की विचारधारा होती है, तो आपने भी एक विचारधारा को छोड़ के दूसरी विचारधारा को ज्वाइन किया है। हाँ, तो कांग्रेस की कौन सी विचारधारा से आप प्रेरित हुए कि आपने इतने सालों से जिस पार्टी के लिए काम किया उसको छोड़ दिया? तो मैंने काम इसलिए किया कि भी लोगों के काम हो, नौजवानों को रोजगार मिले। आज आप देखते हो कि पूरा प्रदेश सड़कों पर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, दुकानदार है, सरपंच है, किसान है, सभी दुखी और परेशान है। तो लोगों की भावना थी कि विधायक जी आप पार्टी को छोड़कर लोगों के बीच में आओ, तो आज हम लोगों के बीच में आए हैं। आज एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो विदेश में जाके लोकतंत्र पे हमला करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र नहीं बचा है देश में, तो अब उसको देखते हुए क्या आप कहेंगे, क्या विचार है? तो जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत है, और जब जनता जिसको भी चाहती है उसको सत्ता देती है।
तो आप सोनीपत क्षेत्र में आप लोकसभा के चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे या किसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कभी कोई मेरी इच्छा नहीं। हम तो पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं। वो पार्टी का काम है, जो जिम्मेवारी दे ना दे वो उनका काम है। कहीं ऐसा तो नहीं है विधायक जी के कुछ चेयरमैन बनाए गए पिछले दिनों और आपको स्थान नहीं दिया गया, उसकी नाराजगी तो नहीं थी जिसके पीछे? ना, मैंने कभी मेरी कोई लालसा नहीं, ना चेयरमैन बनने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने विधायक बनना है। तो मैंने तो हमेशा कर्म करने का काम किया और कर्म ही प्रधान है। जी, अब आप हल्के में जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, सोनीपत क्षेत्र में पूरा घूम रहे हैं, तो क्या लोग कह रहे हैं कि आपने सही कदम उठाया? नहीं, लोगों ने मेरे को दबाव बनाया भी आप इस पार्टी को छोड़ो, लोगों के बीच में आकर काम करो, तो पहले करते थे। भाजपा, जजपा और इनेलो का क्या भविष्य देखते हैं? तो वो तो लोगों के हाथ में है। आपके विचार से क्या है? जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत होती है। जब चुनाव आओगा तो आज लोगों की भावना कांग्रेस की तरफ है। आपकी पुरानी पार्टी एक सीट पे सिमट गई थी और अभी अब चौटाला जी जो है यात्राएं निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या तो कहेंगे? ये तो सभी पार्टियां अपनी ताकत दिखाने के लिए सभी प्रयास करते हैं। वो तो जनता जनार्दन का फैसला है किसको सत्ता में लाती है। तो भविष्य को देखते हुए 2024 को देखते हुए कांग्रेस को किस स्थिति में देखते हैं आप? क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आएगी और ये लोगों की भावना है। जी, तो दर्शकों ये थे पदम सिंह दहिया जी, जिन्होंने अभी धमाका करते हुए इतनी पुरानी पार्टी इनकी थी उसको छोड़ दिया और ये कह रहे हैं कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं के विचार सुनकर उनकी भावनाओं को देखते हुए ही इस पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस को ज्वाइन किया। देखते हैं आने वाले समय में ये राजनीति किस ओर करवट लेती है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।